एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान भी आप लोग रख रहे होंगे। आज मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। आज मैं आपकी एनर्जी भी चेक करने वाली हूँ, देखूँगी कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, ताकि पता लगे कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, आपकी यही सिचुएशन है, यही एनर्जी है, तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो एनर्जी आपकी है ही नहीं, तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो किस तरह के इमोशंस में है, किस तरह की फीलिंग्स में है, किस तरह की एनर्जी है उनकी करंटली। एंजल्स प्लीज़ बताएं, डिवाइन प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट करें। प्लीज़ अपने मन को शांत रखिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं एनर्जेटिकली, उनकी एनर्जी क्या है, वो किस सिचुएशन में है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है गाइस आपके लाइफ में, या किसी तरह की आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, या तो आपको किसी तरह की क्लैरिटी मिली है। मे बी कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ प्रपोज़ल मिला हो, इमोशनल प्रपोज़ल, यानी कि किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो सकता है, किसी की तरफ से आपको लव ऑफ़र आया है। अगेन अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एसेस की एनर्जी है आपकी एनर्जी में। या तो हो सकता है कि आपको प्रपोज़ल मिल चुका है, या आप किसी से कम्युनिकेशन और एक न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, वेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। या ऑलरेडी आपकी कम्युनिकेशन हो चुकी है, बात हो चुकी है। एंजल्स और बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। वाओ, 9 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी खुश भी हो और कुछ चीज़ों को लेकर एट द सेम टाइम आप काफ़ी उदास भी हो। शायद आप अपने कुछ फैसलों को लेकर उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी कुछ डिसीजंस को लेकर आप परेशान हो सकते हो, उदास हो सकते हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी आपकी निकल कर आई है। दी हर्मिट, ओके। यहाँ पे कुछ लोग आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो खुद का लाइफ पर्पस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी जो है वो यही डिनोट कर रही है कि आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो, या इनर वर्क कैसे करें, कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर जाए, आगे बढ़ाए, ग्रोथ करें, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग आइसोलेटेड हो रहे हो, लोगों से दूरी बना रहे हो, लोगों से डिस्टेंस बना रहे हो, लोगों से कम बात कर रहे हो, लोगों से आप कम इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या आप लोग इस एनर्जी में हो? अगर आप हो तो मुझे बताना, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो अगेन आप इस रीडिंग को गाइस स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हो, अब आपको ये समझ में आ गया है कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर आपके पार्टनर से आप क्यों मिले, क्या मकसद था, क्या यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती थी, क्यों ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, क्यों आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हमेशा आती है, सिचुएशन जो है वो बार बार कोई साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। या आपका वेट कब ओवर होगा, आप दोनों कब कम्युनिकेशन में आओगे, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ कब फुलफ़िल होगी, कब पूरी होगी। कन्या राशि के भी आप हो सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ हर्मिट को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे टावर की एनर्जी है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप फाइंड आउट कर रहे हो, जो मैंने आपको बोला कि आखिर आपके साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ, आखिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया, ठीक है। और अगर आपको धोखा मिला तो फिर भी आप इस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचते रहते हो, इस इंसान के बारे में आप क्यों सोचते हो, आप उससे उस तरह से नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखो नफ़रत होगा तो ईजी हो जाएगा इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको याद आ जाती है उस व्यक्ति की, या एक कन्फ्यूजन है आपके अंदर जो आप क्लियर करना चाह रहे हो अपने अंदर से, ठीक है। जो भी सिचुएशन में ख़राब हुआ है, टावर मोमेंट आपने फेस किया है या आप कर रहे हो प्रेजेंटली, ठीक है। आप हो सकता है कि एक टफ टाइम से आप गुजर रहे हो, आपका भरोसा कहीं ना कहीं टूट रहा है लोगों के ऊपर, ट्रस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो ना बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो। आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपको इस वक्त करना क्या चाहिए, और इसीलिए आप अपना सोल पर्पस सर्च कर रहे हो, इसीलिए आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में क्यों आए और ये सब चीज़ें क्यों हुई, आपको धोखा क्यों मिला, आपने इतना अच्छा किया फिर भी आपके साथ गलत क्यों हुआ, आपके साथ बुरा क्यों हुआ। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है। ऑब्वियस चीज़ है, आपके साथ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, तो आपके माइंड में ये थॉट्स तो रहेंगे कि आपको जस्टिस चाहिए, और आप चाहते हो कि जिसने आपके साथ गलत किया उसको कर्मा मिले, वो अपना कर्मा भुगते, और कर्मा नहीं भी भुगते तो आप अपनी तरफ से जस्टिस चाहते हो। आपको चाहिए कि आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है उनको उनका कर्मा मिले, या यूनिवर्स आपको जस्टिस दे। एक नई शुरुआत आप करने के लिए मुझे रेडी भी दिखाई दे रहे हो। आप चाहते हो कि जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है या जिसने आपके साथ गलत किया है वही व्यक्ति आपसे आकर माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, मैनिफेस्ट भी आप कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। आप में से कुछ लोगों को पता है, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है। जो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किस तरह की न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो मैंने आपको बोला ना कि जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपके साथ गलत किया, उसी के साथ आप न्यू बिगनिंग यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी के साथ न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो। एक और बात बोलूँ, यहाँ पर आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है विद इन वीक, ठीक है। 11 दिन में हो सकता है कि 21 डेज़ भी लग जाए, 4 हफ्ते 4 दिन भी हो सकता है। जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है, अच्छी होती हुई दिख रही है, दूरी खत्म होती हुई दिख रही है, डिस्टेंस खत्म होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि कोई सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। और ये सेलिब्रेशन मुझे कुछ लोगों का अपने पार्टनर से यूनियन की चांसेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ शादी या कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। हर्मिट को तो हमने क्लैरिफाई कर लिया था। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन और टेम्परेंस। आप चाहते हो आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस से लौट कर आए, आप हील हो जाओ, पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पार्टनर से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे और ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी दे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति ने आपको गोस्ट करके ये गए हो, ठीक है, बिना किसी क्लैरिटी के ये आपको छोड़कर गए हो। सजिटेरियस साइन, धनु राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं, बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपकी जनरल लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती हुई गाइस दिख रही है। ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, ठीक है।
आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद कोई शादी वादी की बात पक्की हो सकती है, कोई आपको रिश्ता मिल सकता है। अच्छा, चलिए अब इसी डेक से ही हम आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं, आपको लेकर उनकी सोच क्या है, आपको लेकर उनके थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सोच क्या है। Eight of Swords, Three of Cups, Page of Cups, Three of Pentacles, Nine of Pentacles, Nine of Wands, The Hangman, Ten of Cups, देखो मजिशियन और एस ऑफ वंस दोनों साथ में निकल कर आए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साइड भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वंस एंड मजिशियन निकल कर आया था। एट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके साइड में निकल कर आया था और आपके पार्टनर के साइड भी निकल कर आया है, यानी कि आपकी एनर्जी मैच करिए तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर हमें मिला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब आपके पार्टनर की राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। गाइस आपके पार्टनर के साइन सभी निकल कर आए हैं, सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। इमोशंस भी है, थॉट्स भी है, प्रैक्टिकल थॉट्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहली चीज़ जो मेजर अरकाना है वो है मजिशियन का, यानी कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एक तरह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है इस व्यक्ति के ऊपर असर कर रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा है। न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति भी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर का किसी का डर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स आप देखो, ठीक है, ये भी फियर है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स देखो, या ये भी ये बता रहा है कि किसी के वजह से ये फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा अफेयर आपके पार्टनर का आपके अलावा, ठीक है, या फैमिली इश्यूज़ या मदर इश्यूज़, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसके वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगी क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ में फंसे हुए हैं, किस चीज़ में अटके हुए हैं, कौन सी चीज़ है जिसमें वो स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रही हैं। एंजल्स प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिएगा। दी चैरियट, मैंने बोला ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर उस कंट्रोल से बहुत जल्दी निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना चैरियट का कार्ड निकल कर आया है जो कि एक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलरेडी किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या जो भी लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी लोग इनको बोल रहे हैं कि खुद से एक्शन नहीं लेना है या आपकी तरफ नहीं जाना है, आपसे कांटेक्ट नहीं करना है या आपसे रिश्ता नहीं रखना है, आपके पार्टनर अब उन लोगों के कंट्रोल से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन करंटली वो कंट्रोल में है, करंटली वो स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन वो
इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। चैरियट का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि ये एक्शन लेंगे। एक्शन ये किसी के वजह से ही नहीं ले पा रहे हैं, और एट द सेम टाइम यहाँ पर किसी के वजह से ही इनको हो सकता है कि क्लैरिटी मिले, इनको थोड़ी हिम्मत आए। कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा व्यक्ति आपके पार्टनर को ये स्ट्रेंथ दे सकता है, हिम्मत दे सकता है कि ये एक्शन ले। या जिनके भी मैनिपुलेशन में हैं उनसे ये डर रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कोई भी नेगेटिविटी है जो आपके पार्टनर को हो सकता है कि डरा रही हो, या ये खुद डर गए हो, या खुद नेगेटिव सोच रहे हो, तो इनके अंदर ना एक पावर आता हुआ दिख रहा है। और ये भी कोई उनका अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई अच्छा इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इनको गाइड करेगा, ठीक है, कि डरने से कुछ नहीं होगा और सोचने से भी कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो उसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। कर्क राशि की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। कर्क राशि भी आपके पार्टनर के हो सकती है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है हर्मिट। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बचते हुए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना थर्ड पार्टी के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं दिल से, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। और यही थर्ड पार्टीज़ जो है आप दोनों के भी रिलेशनशिप में ख़राब करने का रीज़न हो सकते हैं, या यही थर्ड पार्टी के वजह से, इन्हीं लोगों के वजह से आपके पार्टनर ने आपको डिच किया हो, आपको छोड़कर गए हो, आपको चीट किया हो। लेकिन अभी करंट एनर्जी हम देख रहे हैं ना, तो करंट एनर्जी में दिख रहा है, क्योंकि आप तो उनकी लाइफ में नहीं हो, और 3 ऑफ कप्स है ना, तो अभी इनकी लाइफ में कौन है, थर्ड पार्टीज़ है। तो जो भी थर्ड पार्टीज़ है, अब आपके पार्टनर उनके साथ लॉयल नहीं दिख रहे हैं, स्नीकी बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये चाहते हैं कि उस थर्ड पार्टी को छोड़ दें, और ये छोड़ने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पे ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं। क्या ढूंढते हुए दिख रहे हैं? ये रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी से कैसे छुटकारा पाए, कैसे थर्ड पार्टी को छोड़े, क्या करे, डायरेक्ट बोले या उसको गोस्ट कर दे, अनब्लॉक कर दे, बात करना बंद कर दे, क्या करे नहीं करे। ये पर्सन वो चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। इनको कहीं ना कहीं अंदर से एहसास हो रहा है कि जिस रिलेशनशिप में वो अभी है, जो भी थर्ड पार्टी के साथ है, उसके साथ वो वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा आपके साथ वो महसूस करते हैं, आपके साथ वो फील करते हैं। हर्मिट का कार्ड आपके पार्टनर के साइड भी यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको इस कनेक्शन को लेकर एक अलग फीलिंग्स आ रही है, या ये फील कर रहे हैं ये डिवाइन कनेक्शन है, या आप उनके सोलमेट हो, या आप उनके ट्विन फ्लेम हो। मे बी ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं, किसी से आइडिया लगा है, कुछ इनको पता चली है, इंसाइट इनको मिली है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं। आपके पार्टनर प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये ना कोई भी चाइल्डिश थॉट्स के साथ, या होता ना कि पूरी प्लानिंग नहीं हुई है, आधी अधूरी प्लानिंग के साथ ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हर चीज़ का निवारण करके, हर चीज़ का सल्यूशन के साथ ये आपके साथ आना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, किस तरीके से उससे पूरी तरीके से पीछा छुड़ाना है, किस तरीके से उसको कट करना है। आपके पास आना है तो आपके साथ किस तरीके का ऑफ़र रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे जो वो उसको निभा सके, वो सब चीज़ें इनके माइंड में इस वक्त चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त आगे का, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, ठीक है, और वो ये चाहते हैं बेसिकली कि आप दोनों ना टीम वर्क करो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का साथ दो, और स्पेशली वो ये चाहते हैं कि आप उनका साथ दो एक नई शुरुआत के लिए भी, और चीज़ों को ठीक करने के लिए भी, बैलेंस आउट करने के लिए भी। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप उतने इंटरेस्टेड अब नहीं होगे, या उस तरीके से आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये चाहते हैं कि आपका भी सपोर्ट अगर मिल जाए तो एक नई शुरुआत आप दोनों अच्छे से कर सकते हो, और रिश्ते को, सिचुएशंस को आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाओगे,
9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी मून। आपके पार्टनर के अंदर ये डर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से वो सबको छोड़ कर आए, सब रिस्क लेकर आए, सबसे लड़ भिड़ कर आए या हिम्मत जुटा कर आए और इधर आकर पता चले कि आपने तो सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है, आपके दिल में अब कुछ है ही नहीं और आप रिश्ते को स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, उनके ऊपर भरोसा भी करने के लिए आप तैयार नहीं हो। क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भरोसा आप दोनों के भी, स्पेशली आपके अंदर, उनको लेकर ख़त्म हो गया है। अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि काम ही आपके पार्टनर ने कुछ इस तरीके से की है, इस वजह से उनको लगता है कि गलतफहमी भी बहुत ज़्यादा बन गई है या सच्चाई उनकी जो है आपके सामने आ गई है, भरोसा उन्होंने आपका तोड़ दिया है, उनकी रियलिटी आपके सामने आ गई है। तो उनके अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए या सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वो जो सोच रहे हैं आपके पास वापस आने का, बट ऐसा कुछ हो ना पाए और आप इनको मना कर दो। एंजाइटी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन को देखो क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है दी सन की एनर्जी। देखो आपके पार्टनर एक चीज़ सोच रहे हैं, ये सिर्फ इनके थॉट्स हैं, ठीक है, ये सब मतलब उनके थॉट्स है कि आप उनको मना कर दोगे या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन जब तक ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इनको ना रिजेक्शन का पता चलेगा ना एक्सेप्टेंस का पता चलेगा, ठीक है। तो रिस्क तो इनको लेना पड़ेगा। अगर उजाला अपनी लाइफ में चाहिए, रोशनी चाहिए, तो आपको अपने बेडरूम से, अपने रूम से, अंधेरे कमरे से खुद निकलना पड़ेगा, आपको कोई उठाकर लेकर नहीं जाएगा, है ना। तो अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क फेस की मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन, या इनको भी धोखा मिला है या इन्होंने भी धोखा खा लिया है, शायद इस वजह से वो शायद आपकी फीलिंग्स को, आपके साथ इन्होंने जो चीज़ की है, गलत किया है, चीट किया है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको पता है, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट करके, चाहे किसी भी तरीके से इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और कई बार हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। और वही सब चीज़ें आपके पार्टनर जो है सोचते हुए दिख रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि वो इस एनर्जी से बाहर निकले और चीज़ों को बेहतर करे, अच्छा बनाए, हैप्पी फील करे आपके साथ रहकर। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ जितने खुश थे, हैप्पी थे, अभी वो उतनी खुश रह नहीं पा रहे हैं, उतना उनको हैप्पीनेस मिल नहीं रहा है। उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि ना आप ही उनके लिए सही इंसान थे, आप ही उनके लिए बेस्ट पर्सन थे। टेन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो और आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, तो विद इन 3 वीक्स 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, लेकिन मैरिड के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति आपके पास वापस लौट कर आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनको पता है कि देखो आपसे कांटेक्ट किया या आपके साथ रिश्ता बनाया, लोगों को जब पता चलेगा तो ये हाल होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लोग उनको रोकने की कोशिश करेंगे, अटकाने की कोशिश करेंगे, आप दोनों के बीच में दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको वर्थ इट लगता है आपके लिए रिस्क लेना, क्योंकि आपका प्यार जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती इनको फील हो रहा है, ठीक है। ये इमोशंस शायद उनको सच्चा प्यार करने वाला, सच्चे दिल का इंसान, सच्चा सोल इनको अब तक कोई मिला नहीं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे आप कुछ भी करना पड़े, मैं इसके लिए करूँगा या करूँगी। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स।
जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, चाहे कुछ भी हो, अगर इनको कोई सिचुएशन छोड़नी पड़े, किसी सिचुएशन से मूव ऑन भी करना पड़े तो ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि यूनिवर्स का कॉल आता हुआ दिख रहा है, डिवाइन कॉल आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली को लेकर अगर आपके पार्टनर आपको फैमिली की वजह से अगर आपको छोड़कर गए तो आपके पार्टनर अभी फैमिली से ही डिसहार्टेड होते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने क्यों फैमिली की बात सुनी या फैमिली को क्यों इन्होंने चूज़ करा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स जो कि ये बता रहा है कि ये जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर ऐसे खुशी खुशी तो आपको छोड़कर नहीं गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, आपको छोड़ने में चाहते नहीं थे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि फैमिली के सामने ये बोल पाए, बोझ में दबे हुए थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर थी या बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर फैमिली ने लाद दी थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी और इनके पास हिम्मत नहीं थी कि ये अपनी दिल की बात बोल पाए या ये जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ कर पाए। इस वजह से ये आपको छोड़कर गए, लेकिन अभी वो आपके लिए फ़ाइट करने के लिए अपने लिए भी ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये खुद भी वहाँ पे खुश नहीं है। ये स्टैंड सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये स्टैंड वो अपने लिए भी लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ पे एक्शन के बहुत हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं, एक्शन ही एक्शन दिख रहा है आज की रीडिंग में। आपके पार्टनर एक्शन लेकर ही रहेंगे, ये आपकी तरफ आकर ही रहेंगे, चाहे कोई भी इनको रोके, कोई भी इनको टोके, कोई कितना भी इनको डराने की कोशिश करे या कोई कितना भी इनको समझाने की कोशिश करे, कंट्रोल बनाने की इनको कोशिश करे, बट ये एक्शन आपके लिए लेंगे ही, ठीक है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ खुद वापस आएंगे? हंड्रेड % ये खुद वापस आएंगे, बिल्कुल ये खुद ही वापस आएंगे, ये खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे ही। तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग। अब मैसेजेस भी ले लें आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। चलिए, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं वो? आपके पार्टनर कहना चाहते हैं जिस तरीके से आप उनको देखते हो ना, उनका हार्ट जो है ना वो आप चुरा लेते हो। आई एम स्टक ऑन यू, आई कांट मूव ऑन, हाउ हार्ड आई ट्राई। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर ही स्टक है, उन्होंने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की पर वो मूव ऑन नहीं कर पाए, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं जब भी आप उनको देखते हो तो ये अपनी कंट्रोल खो देते हैं। योर सेक्सी बॉडी मेक्स मी मैड, आई फील रेस्टलेस, इनसिक्योर एंड आई एम मिसिंग यू। आपके पार्टनर आपके लिए रेस्टलेस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आ गया हो या आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई एम नियर यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो अपने शब्द नहीं होते हैं जब ये आपके पास होते हैं। आई फील लाइक आई रून्ड एवरीथिंग। तो आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट, एवरी टाइम वी टच आई गेट दिस फीलिंग। तो आपके पार्टनर को शायद कुछ अलग फील होता होगा। आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइंड। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपकी शादी वादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग मुझे दिख रही है। आप अभी उनके हो भी नहीं तब पर भी आपके पार्टनर को डर लग रहा है आपको खो देने का, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग।
आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग अच्छी लगी। आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।